बच्चों, ये पार्टनरशिप का जो है थर्ड वीडियो है, जिसमें हमने जो है वो चीज़ें ली हैं जिन पर आपकी पूरी की पूरी फंडामेंटल पार्टनरशिप बेस होती है। या हम ये कह सकते हैं, अगर ये रूल आपको नहीं मालूम तो समझ लीजिए कि आपने जो है करीब हमारे अनुसार जो है 6 से 7 नंबर की पार्टनरशिप आपकी CBSE ISC में छूट जाएगी। यही हाल यूपी बोर्ड में होगा, यही हाल YLU में भी हो सकता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, DU, कहीं भी जहाँ भी आप पढ़ते हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, सब जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमने 2 रूल्स लिए, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त हैं। इस वीडियो को आपको जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हमने जो है पार्टनरशिप की फंडामेंटल की जड़ों को ला करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है एक नई डिजाइन में। पहला पॉइंट क्या है कि इफ़ पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन देन फॉलोइंग रूल्स आर अप्लीकेबल। आपने देखा होगा अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताते थे कि ये जो है आपका पार्टनरशिप डीड होती क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, कौन कौन से रूल्स उसमें आते हैं, कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो पार्टनरशिप को आगे बढ़ाती हैं, पार्टनरशिप को कंटिन्यू करती हैं। ये वो रूल्स हैं। मान लीजिए बाई चांस आपने पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई है या पार्टनरशिप नहीं बनाई गई है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई और पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई है, तो ये रूल्स आपको लगेंगे। पहला इसमें क्या है, ठीक है, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर जो है पार्टनरशिप डीड एब्सेंस नहीं दी हुई है या अवेलेबल नहीं है, आपको सवाल लगाना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाएंगे, या हम कह सकते हैं नो इंटरेस्ट आप ऑन कैपिटल, कैपिटल पर आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अगर दिया होगा तो समझ लीजिएगा कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है, आप जो है गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही नहीं ध्यान देना है, भले रेट दी हो, अमाउंट तो दिया ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी आपका क्या बोलते हैं, अमाउंट दिया होगा और रेट दी होगी। ठीक है, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है, किसी भी पार्टनर को नो सैलरी बोनस कमीशन गिवन टू पार्टनर। किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा, जब बोनस दिया जाएगा। ठीक है, ये भी नो में चला गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये हमेशा 6% चार्ज होगा पर एनम। इसका कोई ट्रीटमेंट, मतलब इसका ट्रीटमेंट आपको करना ही है। बाकी देखो हर एक पॉइंट नो जा रहे हैं, ये यस में जा रहा है। लास्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनी नहीं हुई है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो आप प्रॉफिट इक्वली बांट देंगे। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं तो 1/3 हो जाएगा, 2 पार्टनर होंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कम हो नहीं सकते हैं। 4 पार्टनर होंगे 1/4 1/4 1/4, 3 पार्टनर है 1/3 1/3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी हुई है तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा हमने CBSE में देखा है कि जनरली आपका 1-1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, कि जो है मोहन है जो कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू राइट दैट नो इंटरेस्ट विल बी गिवन या नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, जो भी है व्हाट वी कैन। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अपना कमेंट्स लिखेंगे, अपना व्यू देंगे। ऐसे अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप डीड नहीं दी, क्वेश्चन में सैलरी बोनस कमीशन दिया जाए तो लिख दीजिए एज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू नो सैलरी बोनस कमीशन इज गिवन टू पार्टनर। इसी प्रकार लोन मान ली उसने 10 लाख दे दिया, 6% ब्याज नहीं दिया, ब्याज की रेट नहीं दी, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको 6% के हिसाब से करना ही है। प्रॉफिट क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के लिए वो कैपिटल रेशियो दे सकता है या पहले से प्री प्लान रेशियो दे सकता है, लेकिन आप नोट लिखेंगे कि एज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट आर नॉट गिवन देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली। इज इट ओके? ये हमने वो पॉइंट बताए जो आपके जो है CBSE में जनरली 2-2 3-3 नंबर के मार्क्स में आते हैं, बड़े ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। इनके हम सवाल बाद में आपको प्रेजेंट करेंगे। दूसरा हम आपको क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, जो आपका फंडामेंटल बहुत ही टिपिकल एक होता है पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लिया आप जो है आप जो पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब जो है सवाल लगा रहे होते हैं, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन का ट्रीटमेंट होना चाहिए, आप भूल गए।
ठीक है। अब उसको आपको रिकंसाइल करना है, सही करना है, एक एनालिटिकल टेबल में प्रेजेंट करना है, उसी को हम पास एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका क्या रूल्स होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट की जाती है। जब उसका आपको सवाल लगवाएंगे तो ये रूल्स आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, आपको रटे होने चाहिए, तभी हमारी टेक्निक को डेवलप कर पाएंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स को डेबिट कर देते हैं। क्यों डेबिट करते हैं? कि दोनों दुश्मन हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव उसको देना पड़ रहा है या उसको नेगेटिव है, तो इसलिए जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइव को हमने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तीसरा पॉइंट ये सैलरी बोनस कमीशन जो है, ये इसको हम प्लस कर लेते हैं। जब उसका एनालिटिकल टेबल बनाएंगे या टेबल बनाएंगे जो पास एडजस्टमेंट की, तो सैलरी बोनस कमीशन को ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर लेंगे, सैलरी बोनस कमीशन को माइनस कर देंगे। तीसरा पॉइंट ये है, कभी कभी हमें जो है पीएल अप्रोप्रिएशन के बनाने के बाद हम पास एडजस्टमेंट बनाते हैं, या विदाउट पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के बावजूद हम नेट फिगर निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो नया प्रॉफिट आएगा, जो न्यू प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके, उसको हम जो है उसको भी हम क्रेडिट कर लेते हैं, क्रेडिट मतलब प्लस कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ओल्ड प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट मतलब क्या होता है? माइनस करना। अब इसको हम थोड़ा सा और टेक्निक बताते हैं। कैपिटल को आप प्लस कर लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर लीजिएगा, और सैलरी बोनस कमीशन को प्लस कर लेंगे, और जो नया प्रॉफिट आया उसको भी प्लस कर लेंगे, और ओल्ड प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। ये आपका एक प्रकार का रूल्स है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपके सवाल में ये रटा होगा, फटाक से आप 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे अनुसार कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका पास एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, जो ये रूल पास एडजस्टमेंट वाले सवाल लगाएंगे उसमें लगाएंगे, और ये वो रूल है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब लगेंगे। दोनों रूल को हमने एक वीडियो में प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल थिंग्स। अगर वो नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता है। इसलिए आप हमारे जो है आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू।